हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इंडिया के बारे में। और इंडिया में जो है मेन प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर क्राइसिस बढ़ रही है इंडिया के अंदर। वो क्यों बढ़ रही हैं? वो इसलिए बढ़ रही हैं कि एक तो हमारे यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। हमें वर्ल्ड का 4% वाटर मिल रहा है, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन 70% का है पॉपुलेशन में वर्ल्ड की। दूसरा, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट्स में कहता है ये 2018 में कि लगभग 60 करोड़ पीपल या तो हाई या एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को झेल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करीब जनसंख्या का 50% के आसपास, 50% ना कहो 45% के आसपास कहो, लेकिन 2008 में जब ये बात करी थी तो लगभग 50% ही होगी रही होगी। दूसरा क्या है कि इंडिया जो है वाटर का मिसयूज करती है, ग्राउंड वाटर का विशेषकर, क्योंकि ग्राउंड वाटर पे देखिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नेचर दे रहा है। तो जो नेचर देता है आदमी समझता है ये तो फ्री का है, लेकिन फ्री का कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा इस वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को फ्री मान के आप चलोगे वही फ्री आपकी को बर्बाद करने का भी कारण बनेगा। तो सबसे पहले तो ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाटर का। 251 बिलियन CM पर ईयर यूज कर रहे हैं आप वाटर का, with more than 60% of irrigated agriculture and 80% of drinking water supply depend on it, and growing industrial urban uses groundwater is vital resources। पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए तो ग्राउंड वाटर चाहिए, क्योंकि आपकी नदियाँ पोल्यूटेड हो चुकी हैं। आप में सेंस नहीं है एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए। आप पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन 4 पैसे आप जो है वाटर ट्रीट करने में नहीं लगाते हो। सबसे बड़ी समस्या है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेट भी हो रहा है। और नीति आयोग तो ये भी रिपोर्ट में अपना बोला है कि 122 कंट्रीज की अगर लिस्ट उठा के देखी जाए तो इंडिया के वाटर क्वालिटी के मामले में 120वें नंबर पे है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स विद नियरली 70% ऑफ वाटर बीइंग कंटामिनेटेड, 70%। इसके अलावा इन पार्ट ऑफ इंडिया हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, ये सब भी है ग्राउंड वाटर में। इसके कारण हो क्या रहा है? सेफ वाटर आपको मिल नहीं रहा है, और सेफ वाटर न मिलने के कारण पर ईयर 20 लाख आदमी मरता है, क्योंकि उसे सेफ वाटर नहीं मिलता। अभी अगर आप ये देखो कि उसके मामले में तो जो वर्ल्ड बैंक ने हमें रिपोर्ट दी है अभी, वो ये कहता है कि 163 मिलियन इंडियंस लेक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 163 मिलियन। 210 मिलियन इंडियंस लेक एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन।
21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर लिंक्ड टू अनसेफ वाटर। 21%। 500 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइज फ्रॉम डायरिया ईच डे इन इंडिया। दिस इज ओनली ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वाटर आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है, इसलिए इसे पॉल्यूशन से बचाएं। अब जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस आने वाले हैं, नीति आयोग उसके बारे में भी कहता है, और ये बात ये कहता है कि सन 2000 तक वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस ऑफ अवेलेबल सप्लाई। और ये जो है काफ़ी सिटीज़ ऐसे होंगे जहाँ स्कैर्सिटी आएगी, आदमी प्रभावित होगा। तो आदमी प्रभावित होगा, स्कैर्सिटी आएगी तो जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। आप जीडीपी भी लॉस्ट करने वाले हो। द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया ड्यूरिंग 2041 to 2080 will be thrice the current rate with global warming account to a new report। अभी ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है लगातार, लेकिन ये कहा गया कि 2041 से लेके 2080 तक ये करंट डिप्लीशन रेट का 3.26 टाइम होगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, पॉपुलेशन का गला भी नहीं घोंटा जा सकता। तो ये सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक के अंदर। दूसरा, हम रिवर्स को इंटरलिंक करके वाटर रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। क्या हो रहा है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, एक तरफ बाढ़ आ रही है। नदियाँ अगर आपस में जुड़ जाएं तो बात बन सकती है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और आपसी विवाद भी हैं, स्टेट्स के अपने अपने विवाद हैं। तो एक चीज़ तो सबसे पहले, ये जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट निर्धारण करती है, उसके लिए राज्य, स्टेट्स, हर एक व्यक्ति को, हर एक राजनीतिक दल को अच्छी तरह ये बैठा लेना चाहिए कि क्राइसिस जो आने वाली हैं उससे निपटा कैसे जाए। अपने अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए इसमें। दूसरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्वेट कर सकते हैं। इसके लिए वही हार्वेस्टिंग ऑफ द वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मिनिमाइज वाटर वेस्टेज कर सकते हैं, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ाएं, एलोकेट इक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेंटेन एंड रिहेबिटेशंस। दूसरा, हम जो पॉल्यूटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर भेजते हैं, नदियों में गिराते हैं इंडस्ट्रीज़, उस पर थोड़ी सी रोकथाम करें। फिर हम एक जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैटर्न भी एडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मर्स जो है वाटर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करें, ड्रिप इरिगेशन लगाएं, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाएं।
जो आपके प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड सब्सिडाइड फॉर implementing water saving technologies can facilitate this transit. तो अभी देखिए क्या है कि एक रिपोर्ट आई थी MS स्वामीनाथन की, तो हम बात तो करते हैं MSP की, उसकी बाकी चीज़ों को हम नज़रअंदाज क्यों कर देते। उन्होंने ये भी कहा था कि मोर क्रॉप एंड लैंड इनकम पर ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन सेव अराउंड 50% ऑफ वाटर इन क्रॉप कल्टीवेशन एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप बाई 40 to 60%। तो भैया इस पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा, ये ड्रिप इरिगेशन क्यों नहीं अडॉप्ट करी जा रही है। खुला पानी छोड़ दिया जाता है, कहाँ बह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या वेस्टेज हो रहा है। पॉल्यूशन को एड्रेस करना चाहिए आपको, और गवर्नमेंट को भी रेगुलेशंस ऐसे बनाना चाहिए कि जो पब्लिक वाटर का मिसयूज करे उस पर हाई टैक्सेस दे। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी अवेयरनेस डेवलप करी जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए, इन सारी चीज़ों में चीज़ों को समझाया जाए, तभी आप बच सकते हो। और एक और चीज़ है, वन वाटर अप्रोच। वन वाटर अप्रोच है क्या? वन वाटर अप्रोच ऑल्सो रिफर टू द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑल वाटर हैज वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेस। किस सोर्स से आ रहा है ये माने नहीं रखता है। एक एक ड्रॉप वाटर की कीमती होती है। बरसा से आ रहा है तो बह रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए आपको मैनेजिंग करना पड़ेगा, जिस सोर्स से वो आ रहा है, और उसके लिए आपको उसी तरह की पॉलिसी मेक करनी पड़ेगी, उसी तरह की आपको एकेडमिक्स नॉलेज देनी पड़ेगी, उसी तरह से आपको इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स समझाने पड़ेंगे आदमियों को। अब वन वाटर अप्रोच जो है उसमें सबसे पहला काम ये होता है, उसके 6 चरण हैं टोटल। 6 चरण में पहला चरण है रेटिएबल एंड रेसिलिएंट वाटर यूटिलिटीज़, दूसरा है थ्राइविंग सिटीज़, तीसरा है कम्पिटिटिव बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, चौथा, पांचवा सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, और छठवां है हेल्दी वाटर वेज। तो अब लास्ट चरण की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, और लास्ट चरण में हम कुछ एक चीज़ें और बताएंगे आपको। वाटर स्कैर्सिटी जो आ रही है उसके लिए सल्यूशन भी बताएंगे इसमें आगे, और चीज़ें ऐसी आएंगी आपके सामने कि एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करके हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले चरण में दूंगा आपको।
तो आप ये चरण देखिए, आगे वाला भी चरण देखिए, एक संपूर्ण चरण मैं सारे जो भी 4-5 वीडियोस बन रहे हैं सारे को मिक्सअप भी कर दूंगा। ये 1 घंटा या डेढ़ घंटे का होगा, वो एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो आपको सुविधा रहेगी। आप चरणों में देखिए या इसको ऐसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।